हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनके स्मार्ट क्लास में, जहां पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। जैसा कि हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया था, मैंने बोला था आपका सेकंड ईयर थर्ड वीक से सितंबर सेकंड ईयर थर्ड वीक से आपकी क्लास स्टार्ट होंगी। तो आज फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें आज हम पहले चैप्टर 1 के टॉपिक्स पढ़ेंगे, मतलब टॉपिक्स जानेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है। उसके बाद कुछ थोड़ा सा लेक्चर छोटा ही रखेंगे, है ना। टॉपिक जानेंगे और थोड़ा सा एक दो डेफिनेशन पढ़ेंगे, और कल से आपका आप रेगुलर लेक्चर होंगे, बाकी लेक्चर थोड़े लॉन्ग होने वाले हैं। यही शॉर्ट होगा थोड़ा सा। देखिए चैप्टर आपकी बुक कौन सी है, दो बुक होती हैं। पहली बुक है आपका सिलेबस में बता दिया था, हम करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस से स्टार्ट, और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर लेक्चर है हमारा 1। चैप्टर 1 का नाम है सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस देखिए इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये आपको कुछ ही टॉपिक लग रहे होंगे, बट ये थोड़ी सी लॉन्ग भी है, क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चन करने, इन्हें प्रूव भी करना है। तो और बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एनके स्मार्ट क्लासेस करता है बिल्कुल क्लियरली आपको टॉपिक्स को क्लियर। कोई भी डाउट होता है फुल सोल्यूशन देता है। थर्ड सेमेस्टर वगैरह या और भी स्टूडेंट्स है जितने आप उनसे पूछ सकते हैं आपके, क्योंकि आप हैं सभी ग्रुप में। अगर आप ऐड नहीं हुई हैं तो डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सारे लिंक दे रखे हैं, ज्वाइन कीजिए, नोट्स लीजिए, स्टडी कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर, वीडियो को लंबा ना करते हुए। तो देखिए चैप्टर 1 सीक्वेंसेस में सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम जानेंगे सीक्वेंसेस है क्या, यानी उसकी डेफिनेशन जानेंगे। क्या जानेंगे, डेफिनेशन कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है। मैं और देखिए एक बात और बता दूं, अगर इसे आप चैप्टर को यहां से कर लें तो ठीक है, नहीं मतलब मेरे कहने मतलब है आप मैपिंग भी पढ़ लेना। मैपिंग पढ़ना चाहते तो आप सर्च कीजिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर अलजेब्रा बाय एनके स्मार्ट क्लासेस। उसमें चैप्टर 1 जो है उसका लेक्चर 1 से मैपिंग कर लेना, है ना। और नहीं चाहो तो मत करना, बाकी मैं यहीं पे अच्छे से क्लियर आपको डाउट बिल्कुल क्लियर करूंगा। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि सीक्वेंस होता है क्या है। उसके बाद रियल सीक्वेंस क्या होता है, और सीक्वेंस की रेंज क्या होती है। रेंज डोमेन, कोडोमेन, रेंज बोलते हैं ना, बोलते हैं, है ना। यानी डेफिनेशन क्या होती है, रियल सीक्वेंस क्या होता है, रेंज क्या होता है। इसमें कुछ नहीं होता, सेट होता है आपका, जो आपका नेचुरल नंबर वगैरह होता है रियल नंबर से जाता है ना, मैपिंग होती है उनकी, वही सेट उसका क्या कहलाता है, सीक्वेंस होता है। बाकी हम डेफिनेशन के साथ पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सीक्वेंस के टाइप्स पढ़ते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 टाइप के आपके सीक्वेंस दिए गए हैं। कितने टाइप दिए गए हैं सीक्वेंस के, आपके 6 टाइप दिए गए हैं स्टूडेंट। तो इन 6 टाइप को आपको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना। एक बात और बता दूं, वैसे हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी के सारे पेपर सब्जेक्टिव थे, बट क्या हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में, आप जानते हैं आपके एडमिशन भी लेट हुए हैं, है ना। तो उसके लिए फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट, सेकंड एंड सिक्स्थ सेमेस्टर के जो भी एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड कर दिए गए हैं। कैसे कर दिए गए हैं, एमसीक्यू बेस्ड। तो अब पहले क्या था, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के क्लियर कर लेते थे। 1 मिनट स्टूडेंट्स। हाँ, तो आप क्या कहते हैं, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते थे डेफिनेशन के लिए, बट अब आपको क्या होगा, एमसीक्यू कहीं से भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, ठीक है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो आपको मेरे साथ जितने मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं उन्हें अच्छे से क्लियरली पढ़ना है। इसके बाद देखिए क्या थ्योरम्स आती है। इसमें कुछ तो स्टेटमेंट होंगे, ठीक है, स्टेटमेंट गिवन होंगे, उनका प्रूफ आपको देखिए स्टेटमेंट एक जिनके एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, ठीक है, ठीक है, उन्हें क्या करना है, स्टेटमेंट याद रखना है। और जिनके सब्जेक्टिव पेपर है उन्हें भाई प्रूफ भी करना होगा। प्रूफ भी मैं कराऊंगा, एमसीक्यू वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा, एमसीक्यू वाले भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। सैंडविच थ्योरम, इसके भी ये भी है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है, और भी एक दो स्टेटमेंट है थ्योरम है। यानी यहां से तो मैं जो आपकी कुछ तो स्टेटमेंट है, एक सैंडविच थ्योरम, मोनोटोन, कन्वर्जेंस थ्योरम, ये 3 थ्योरम, यानी ये 2 थ्योरम तो वेरी इंपॉर्टेंट है, और कुछ स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू बेस्ड वालों को स्टेटमेंट याद रखने हैं, और जिनका सब्जेक्ट है ना प्रूफ याद रखना है। क्योंकि आप जानते हैं नेप में क्या होता है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का सिलेबस सेम रहता है, इसलिए
इसके बाद क्या आता है लिमिट पॉइंट ऑफ सिक्वेंस। सिक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है ये जानेंगे। लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स आपके चैप्टर 1 के अंदर है जो हम पढ़ने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए चैप्टर नंबर 1 सीक्वेंस में डालकर ऊपर आप हेडिंग के डाल देंगे टॉपिक्स, यानी हमें ये भी पता होना चाहिए हमारे हर टॉपिक चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो चैप्टर 1 लिख के सीक्वेंसेस के नीचे यहाँ बीच में लिखेंगे, हर जगह ये से मैं लिख रहा हूँ, तो आप डालेंगे टॉपिक्स इस तरीके से और इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट पहली डेफिनेशन है, पहला ही टॉपिक है सीक्वेंस होता क्या उसे जान लेते हैं। मैंने डेफिनेशन लिख दिया, समझाने का काम ही है मेरा, है ना। समझाने की डेफिनेशन क्या बोल रही है, तो ये कह रहा है लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, यानी एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है। ये भाई सेट क्या होता है, सेट ही नहीं पता होगा, थोड़ा सा समझ लो। मैंने कुछ बुक्स दी या मैंने एक डाटा दिया, आज एक दो डेफिनेशन ही क्लियर करेंगे, छोटा रखेंगे लेक्चर और अच्छे से समझ आवे। समझ भी आना तो जरूरी है, सीक्वेंस अगर समझ में ही नहीं आती है फर्स्ट सेमेस्टर की, मैं ये समझ लो डिफरेंशियल बहुत मतलब थ्योरेटिकल है, आपको अच्छे से इसे समझना होगा। मान लीजिए आर कोई स्टूडेंट है, उसे 2 नंबर मिले 10 में से, मोहन है एम है उसे 5 नंबर मिले, एस यानी सोहन है उसे 6 नंबर मिले, और पिंकी को 4 नंबर मिले, और मान लीजिए निकिता को आपके 7 नंबर मिले। अब आउट ऑफ 10 में से रोहन को 2, मोहन को 5, जो भी नाम है, मतलब आर को 2 नंबर मिले, एम को 5, एस को 6, पी को 4, एन को 7। मैं बोलूं इन्हें कलेक्ट करके लिख दो, सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊंगा, इन नंबर को कलेक्ट करके एक बॉक्स में लिख दो, ठीक है। मैंने क्या करा, 2 ले लिया, 2 किससे बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, इस लाइन में इनमें 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7। इसे इस प्रकार से मझले ब्रैकेट में बंद कर दिया। तब ये क्या, अब इसे मैंने क्या करा, क्लास 5th के स्टूडेंट्स हैं ये, क्लास 5th के स्टूडेंट्स के कुछ स्टूडेंट्स के नंबर्स का डाटा है, ठीक है। ध्यान से नोट दीजिएगा, सिंपल सी बोल रहा हूं, क्लास 5th के 1 2 3 4 5 स्टूडेंट, क्लास 5th के 5 स्टूडेंट्स के नंबर का डाटा है। हिंदी में इन्हें नंबर मिले हैं, या मैथ में मान लीजिए, मैथ में आउट ऑफ 10 इन्हें ये नंबर मिले हैं, उन्हें मैंने एक कलेक्ट करके आपके बॉक्स में लिख दिया, यानी ब्रैकेट में लिख दिया। इस प्रकार जब हम किसी भी डाटा को, सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूं, इस प्रकार किसी भी डाटा को, किसी भी नंबर को हम मझले ब्रैकेट में इस प्रकार रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इस पूरे ब्रैकेट को किसी भी एलिमेंट के द्वारा, मान लीजिए एस से रिप्रेजेंट कर दें, मान लीजिए ए से रिप्रेजेंट कर लें, मान लीजिए बी से कर लें, एक्स से कर लें, वाई से कर लें, मैंने एक्स लिख दिया, देन ये जो कहलाता है ये एस, ये एस सेट कहलाता है। अब ये सेट क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ मैथ, यानी मैथ के नंबर्स का डाटा है, किस क्लास के, 5th क्लास के, यानी नंबर्स को, यानी किसी भी डाटा को, नंबर्स को, डाटा को, कुछ भी डाटा है, डाटा में तो सब आ गया, उसे इस प्रकार से कलेक्ट करके लिखते हैं ना, रिप्रेजेंट करना ब्रैकेट में, मर्जिला में ब्रैकेट में, किसी भी ब्रैकेट में हो सकता है वैसे तो, इस प्रकार से कलेक्ट करके लिखना, शो करना, वही फंक्शन। अब ये क्या बन जाता है, इस प्रकार से जो हमने डाटा रिप्रेजेंट करता वही हमारा सेट बन जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, कोई भी डाटा उसे कलेक्ट करके इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया ब्रैकेट में, वही आपका क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। इसे जिसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं वही सेट है। इसे एस के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या एस क्या बन गया, एक सेट बन गया, ठीक है। तो अब एम्प्टी का मतलब, एम्प्टी यानी खाली, जिसमें कुछ भी ना हो, कोई नंबर ना हो, और नॉन एम्प्टी यानी खाली ना हो, यानी उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, कुछ ना कुछ नंबर हो। अब बताओ इसमें नंबर है नहीं है, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो ये क्या खाली है, नहीं। आप बोलोगे सर नहीं,
ये क्या खाली नहीं है? हाँ सर ये खाली नहीं है, तो ये किस प्रकार को सेट कहलाएगा? नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा सर। समझ के आ गया एम्प्टी और नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है और सेट क्या होता है। अभी फिलहाल आप सेट को इसी प्रकार से समझिए, कोई भी डाटा उसे इस प्रकार से कलेक्ट करके रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। अभी आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सेट आपको क्लियर होता जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे कि अब कह रहा है लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, एस क्या हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, ए फंक्शन whose डोमेन इज द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर का बना हुआ है और जिसकी रेंज सबसेट है एस का, ठीक है। अब समझो डोमेन को डोमेन क्या होता है मैपिंग में, जब भी तो बोल रहा हूं। आप एक काम करो, इस लेक्चर को देख के बीएससी थर्ड सेमेस्टर अलजेब्रा बाय एनके स्मार्ट क्लासेस सर्च करो, उसमें चैप्टर 1 के 2 लेक्चर हैं, वो दोनों लेक्चर देख डालो आप, आपके काम आएगा। यहाँ पे बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने मेन फोकस मैपिंग वगैरह भी कर रखा, सेट फंक्शन वगैरह क्या होते हैं उसे आप पढ़ लो एक बार, बहुत काम आने वाला है। तो फंक्शन मैपिंग होती है इस प्रकार से, आपने 9th 10th में पढ़ रखा होगा डोमेन कोडोमेन। इस प्रकार से हमारे फंक्शन होते हैं, यानी फंक्शन मैपिंग होती है ना। इसमें ये पहला जो होता है इसे हम डोमेन बोलते हैं, ये दूसरा वाला जो होता है इसे कोडोमेन बोलते हैं। मान लीजिए इसमें कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए x की इमेज, x का मिलान ऐसे हो रहा है, यानी x की इमेज ये मिल रही है, y का मिलान b से हो रहा है, y की इमेज b बन रही है, और z का मिलान c से हो रहा है, यानी z की इमेज c बन रही है। ये इमेज ही बनता है इस प्रकार से, मैपिंग हो रही है। इसे हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार से मिलान को ही क्या बोलते हैं? हम मैपिंग बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? मैपिंग। और मैपिंग से फंक्शन बनेगा। अब यह समझिए ये क्या है? डोमेन, ये क्या है? कोडोमेन। अब यहां पर क्या दे रखा है? ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट एन, यानी एन से रिप्रेजेंट किया गया है डोमेन को, ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी ये डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। इसमें क्या दे रखे हैं? नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स। अगर आप ये लेक्चर अच्छे से समझ लें बिना स्किप करे, मैं बता रहा हूं गारंटी से अच्छे से समझ आएगा। यानी ये डोमेन किस चीज का बना हुआ है? नेचुरल नंबर्स का। whose range is a subset of S, यानी इसकी जो रेंज है वो सबसेट है S की। किसकी सबसेट है? S की। रेंज क्या होती है? मान लीजिए S की इमेज क्या बननी है? A, Y की इमेज B और Z की इमेज C, यानी जिससे इसका मिलान हो रहा है वो उसकी इमेज होगी। हम बोलते हैं इसकी रेंज क्या है, यानी जो इमेज बन रही है जिन पे मिलान हो रहा है, रेंज क्या होगी इसकी? A B C। मान लो X की इमेज A, Y की इमेज B, Z की इमेज C, मिलान हो रहा है, यानी ये रेंज है। अगर मैं क्या कर दूं, एक काम देखो, अभी कंफ्यूजन दूर करूंगा। अगर Y और Z की सेम इमेज बन रही है, यानी जो इमेज आपकी Y की है वही इमेज क्या है? Z की, इस कंडीशन में क्या रेंज हो जाएगी? मैंने बोला था जिनसे मिलान हो रहा है, यानी जो बन रही है इनकी इमेज, यानी X की इमेज A किसकी इमेज है? X की। B किसकी इमेज है? Y और Z की। तो यानी ये दो इमेज बन रही है सिर्फ, ये तो किसी की इमेज नहीं बन रही, तो रेंज क्या हो जाएगी? A और B। तो B यहाँ रेंज नहीं है, A और B क्या हो जाएगी? इसकी रेंज हो जाएगी। मान लो यहाँ A B C D, यहाँ कुछ भी मान लीजिए W की इमेज C बन रही है, इस कंडीशन में रेंज क्या होगी? ओनली A B C। आई होप रेंज क्लियर हो गई। ये डोमेन, कोडोमेन, रेंज, नेचुरल नंबर का सेट, और यहाँ पे ये क्या होता है? रियल नंबर का सेट होता है। ये रियल नंबर होते हैं, समझ लीजिए, वास्तविक नंबर, ठीक है।
चलिए अब डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। बाकी मैंने आपको बोला ही है, थर्ड सेमेस्टर वाला चैप्टर 1 के जो लेक्चर है 2 वो देख लो, मैपिंग सेट, डोमेन, फंक्शन वगैरह सब क्लियर करा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, एस नॉन एम्प्टी सेट है, ये कोई फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर्स का बना हुआ है, यानी डोमेन में कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर। ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स हुज रेंज इज ए सबसेट ऑफ एन, और जिसकी रेंज क्या है, एस का सबसेट है, तब इज कॉल्ड इज सुकेस इन सेट एस, तब ये सेट एस में क्या कहलाता है, सुकेस कहलाता है। अब एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, एक बार डेफिनेशन पढ़ के एक तरफ से क्लियर करते हुए चलते हैं। समझिए, हमारे पास लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट है, हमारे पास एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, यानी एक फंक्शन है हमारे पास जिसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, और उसकी रेंज क्या है, सबसेट है एस की, तब ये क्या कहलाता है, एस सेट के अंदर आपका सीक्वेंस कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, सीक्वेंस कहलाता है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। रेंज क्या है, डोमेन, कोडोमेन, नॉन एम्प्टी, एम्प्टी, है ना, नेचुरल नंबर वगैरह, सीक्वेंस, आई होप क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं आगे, इतना आप नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपने सीक्वेंस तो समझ लिया, अब रियल सीक्वेंस क्या होता है, छोटी सी बात है, ए सीक्वेंस हुज रेंज इज ए सबसेट ऑफ आर, यानी ऐसा सीक्वेंस जिसकी रेंज आर का सबसेट हो। मैं सबसेट भी क्लियर कर दूंगा भाई आपको, है ना, आर यानी रियल नंबर, आर यानी रियल नंबर या रेशनल नंबर, रियल नंबर ही काम करेगा, ठीक है। सबसेट होता है, मान लो मैंने क्लास में आपके 20 बच्चे हैं, मान लो आपके 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मान लो 20 इसमें कमजोर है, 20 इसमें एवरेज है, और 20 स्टूडेंट्स, मान लीजिए 15 स्टूडेंट्स इसमें से इंटेलिजेंट है, और इनमें से 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, टॉपर है क्लास के। तब अगर मैं इन 60 में से इन 15 स्टूडेंट्स के नाम कलेक्ट करके लिख लूं, समझ रहे हो, अब इन 60 स्टूडेंट्स को मैंने आर से रिप्रेजेंट करा, मान लो इन 60 स्टूडेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करा, आर से। अगर मैं इन आर में से, है ना, आर ही तो हुआ ही है 60 स्टूडेंट का से, इन आर में से मैं उन 15 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को एक अलग ब्रैकेट में यानी सेट की तरीके से लिख लूं, रोहन, सोहन, मोहन, निकिता, ईशा, ईशांत, और जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, एक्स वाई जेड जो भी स्टूडेंट्स हैं, 15 आखिरी जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके, उन्हें मैं लिख लूं, यानी इन आर में से 60 स्टूडेंट्स में से 15 स्टूडेंट कलेक्ट कर लिए, यानी कुछ स्टूडेंट्स मैंने ले लिए। तब ये जो कुछ स्टूडेंट्स का सेट, मान लीजिए इसे मैंने किससे रिप्रेजेंट करा, ओ से, तब ये कुछ स्टूडेंट्स का सेट जो होगा, ये सेट इस आर का सबसेट कहलाएगा, यानी कंप्लीट में से कुछ चीज लेकर उन्हें अलग से रिप्रेजेंट करना, वह उस सेट का सबसेट कहलाता है। यानी इसमें से 60 विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, 15 इंटेलिजेंट है, उन 15 को मैंने अलग रख लिया, अलग क्लास में बैठा दिया, तो उस क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं 15, उन स्टूडेंट्स को इस आर का मैं सबसेट बोलूंगा। समझ आ गई, यानी कुल टोटल में से मान लीजिए आप क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 में से 15, है ना, 15 बच्चों का एक टीचर भाव देता है, यानी भाव देने का मतलब उनकी ज्यादा सुनता है ना, सर आज ये पढ़ा दीजिए, समझा दीजिए, तो टीचर उनकी ज्यादा सुनता है, क्योंकि भाई पढ़ने में भी अच्छे, उन्हें टीचर की रेस्पेक्ट भी करते हैं, पढ़ने में बढ़िया बच्चे हैं। तो वो 15 बच्चों का जो ग्रुप होगा, मान लीजिए ग्रुप बना दिया उन्हें बच्चों का, तो वो ग्रुप उस पूरी क्लास के बच्चों का लिए क्या कहलाएगा, उनका सबसेट कहलाएगा, ठीक है। आई होप सबसेट ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब आ जाओ, क्या कह रहा है, ए सीक्वेंस whose range is a subset of R, यानी ए कोई सीक्वेंस है, उसकी रेंज क्या है, आर की सबसेट है, तब वह सीक्वेंस क्या कहलाता है, रियल सीक्वेंस,
यानी आर रियल नंबर का हमारे पास कोई सेट है, उस रियल नंबर्स में से हमने कुछ रियल नंबर ले लिए 5 6 7 8 10 20 25 50, है ना, उसका अलग सेट बना लिया, तब वह सेट स्टूडेंट आर का सबसेट कहलाएगा, है ना। तो और यही क्या आता है, रियल सीक्वेंस। आई होप रियल सीक्वेंस आएगा। इंपॉर्टेंट नोट है आपके कि सीक्वेंस इज नॉट ए फंक्शन, समझ रहे हो, मतलब सीक्वेंस कोई फंक्शन नहीं है, आप सीक्वेंस को भी फंक्शन समझ लो। सीक्वेंस इज नॉट ए फंक्शन, सीक्वेंस इज यानी इट इज, यानी इट किसकी बात कर रहा है, सीक्वेंस की, यानी इट इज डिफाइंड बाय ए फंक्शन। सीक्वेंस कोई फंक्शन नहीं है मेरे भाई, सीक्वेंस को फंक्शन के द्वारा डिफाइन किया जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। एक नोट और कर लेते हैं, एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप नोट कर लीजिए तब तक, ठीक है स्टूडेंट। यानी सीक्वेंस एक फंक्शन नहीं है, सीक्वेंस को फंक्शन के द्वारा डिफाइन किया जाता है। एक अगला नोट और आप कर लीजिए, वह क्या है कि सीक्वेंस ना तो फंक्शन है ना सेट है, यानी सीक्वेंस फंक्शन नहीं है, सिर्फ फंक्शन के द्वारा डिफाइन किया जाता है। सीक्वेंस इज नॉट ए सेट, ये मैं इंपॉर्टेंट चीज अपनी तरफ से लिखा रहा हूं जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए, मतलब है भी आपके एमसीक्यू बेस्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है ये। एमसीक्यू में यही चीज आती है सीक्वेंस से रिलेटिव। सीक्वेंस इज नॉट ए सेट, यानी सीक्वेंस सेट नहीं है, इट इज एन अरेंजमेंट। सीक्वेंस सेट नहीं है, सीक्वेंस क्या है आपका, अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट यानी व्यवस्था है, यानी सीक्वेंस को व्यवस्थित किया जाता है, मतलब आपके पास कोई भी नंबर है डाटा, उसे व्यवस्थित क्रम में लिख दिया, उसे ब्रैकेट में बंद करके किसी एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर लिया, किसी भी एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, किसी से रिप्रेजेंट कर दिया, वही आपका कहलाता है सेट कहलाता है। और इससे अगर आपकी आपका जो डोमेन हो, अगर वो नेचुरल नंबर है और रेंज जो आपकी कोडोमेन आ रहा है, यानी कहां तक मैपिंग हो रही है इसकी रियल नंबर पे, तो वही क्या कहलाता है आपका सीक्वेंस कहलाता है। तो सेट सीक्वेंस सेम ही होता है, बस डोमेन आपका नेचुरल नंबर हो और रियल नंबर में जाकर मैपिंग वगैरह हो रही हो, तो वही क्या कहलाता है आपका सीक्वेंस कहलाता है। और सीक्वेंस क्या है, व्यवस्था, और सेट भी क्या है, व्यवस्था। तो यानी सीक्वेंस इज नॉट ए सेट, सीक्वेंस कोई सेट नहीं है, सीक्वेंस एक अरेंजमेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप आज की ये आपकी बातें जो मैंने आपसे करी या डिस्कस करा अच्छे से आपको समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम रहती है तो मैंने आपके लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप सारे चैनल का अरेंजमेंट कर दिया, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक प्रोवाइड कर दिए। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, नोट पीडीएफ बुक्स पीडीएफ सब मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज स्टूडेंट, आप सपोर्ट करेंगे तभी हमें और रेगुलर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। जय हिंद स्टूडेंट।